हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे आईलिड के डिसऑर्डर में सेकंड डिसऑर्डर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनल हार्डियोलम के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सटर्नल हार्डियोलम या फिर स्टाई के बारे में बात किया था। अगर उसका वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, जिससे अगर क्लिनिकल कंडीशन केस में आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल हार्डियोलम कहते किसको है। तो बोला गया है कि इट इज अ सपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द मियोबियन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि जो इंटरनल हार्डियोलम होता है ये भी एक सपरेटिव इन्फ्लेमेशन है, जैसा कि हम लोग ने देखा था एक्सटर्नल हार्डियोलम है। लेकिन ये किस ग्लैंड का बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है, तो यहाँ पे मियोबियन ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग ने एक्सटर्नल हार्डियोलम की बात की थी तो वहाँ पे हम लोग ने ग्लैंड ऑफ जेस और ग्लैंड ऑफ मॉल का इन्फ्लेमेशन देखा था। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल हार्डियोलम। साथ ही साथ बोला गया कि इट इज एसोसिएटेड विद द ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट। किस डक्ट की ब्लॉकेज की बात कर रहा था, जो मियोबियन ग्लैंड है इसके डक्ट जो है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं इन केस ऑफ द इंटरनल हार्डियोलम, जिसके वजह से जो भी मियोबियन ग्लैंड का सिक्रेशन रहता है वो निकल नहीं पाता और ये जो मियोबियन ग्लैंड होता है वो क्या होता है, साइज में बढ़ जाता है। इसी को कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल हार्डियोलम। और ये बोला गया है कि इट इज अ सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन। सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन मतलब कि यहाँ पे भी हमें पस्ट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इटियोलॉजी या फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें तो बोला गया है कि इट कैन बी अकर ड्यू टू द हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आई, डायबिटीज मेलाइटस, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, मेटाबॉलिक फैक्टर, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट एंड अल्कोहल इंटेक एंड द रिफ्रैक्टिव एरर। ये सारे क्या है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जिसके कारण जो इंटरनल हार्डियोलम की कंडीशन है वो रीअकर हो सकती है, या फिर इसी की वजह से क्या होता है कि इंटरनल हार्डियोलम अकर होता है। हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आइस की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो इन्फेक्टिव कंडीशन वो जनरेट होगी। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे जो डक्ट है उसके ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्रॉनिक ब्लेफराइटिस मतलब कि ज़्यादा समय से आईलिड की कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन चल रही है तो उसके वजह से भी यहाँ पे जो मियोबियन ग्लैंड है उसमें क्या देखने को मिल सकता है, ब्लॉकेज या फिर उसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिक फैक्टर ऑफ कोर्स, साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव एरर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर होने की वजह से जो यहाँ के मसल्स है उस पर स्ट्रेन पड़ता है, जो यहाँ के डिफरेंट स्ट्रक्चर स्ट्रेन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में आ सकती हैं। तो सेम ही चीज़ें हम लोग ने किसमें, एक्सटर्नल हार्डियोलम में भी देखी थी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो प्राइमरी इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन सेकेंडरी क्या होता है कि इन इन्फेक्टिव चैलेजियन, मतलब कि अगर किसी को ऑलरेडी चैलेजियन की कंडीशन है तो उसके इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे इंटरनल हार्डियोलम भी जनरेट हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि एज अ सेकेंडरी टू द चैलेजियन भी यहाँ पे जो इंटरनल हार्डियोलम है वो देखने को मिल सकता है। वहीं पे सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्यूट पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ द लीड देखने को मिलेगा, माइल्ड वाटरिंग देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो सेम है, जो चीज़ें हम लोग ने एक्सटर्नल हार्डियोलम में भी देखी थी, इसलिए आप उसका वीडियो पहले देख लीजिएगा जिससे आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ईज पड़ेगा। तो क्या बोला गया, यहाँ पे भी एक्यूट पेन होता है, स्वेलिंग ऑफ द लीड होती है, माइल्ड वाटरिंग होती है, फोटोफोबिया होता है। लेकिन क्या बोला गया कि ये सारी चीज़ें एज एक्सटर्नल हार्डियोलम होता है, लेकिन इसमें जो पेन होता है वो इंटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है कि बेसिकली जो एक्सटर्नल हार्डियोलम होता है उसमें पेन उतना इंटेंस नहीं रहता है, लेकिन जो इंटरनल हार्डियोलम की कंडीशन है उसमें जो पेन होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्वेलिंग होती है वो इम्बेडेड डीपली होता है इन द फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, जो स्वेलिंग होता है वो फाइब्रस टिश्यू में ज़्यादा अंदर तक रहता है, जिसकी वजह से इन केस ऑफ द इंटरनल हार्डियोलम जो पेन की कंडीशन होती है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पे एक्सटर्नल जो हमने हार्डियोलम देखा था वो आईलिड के मार्जिन पे था। ठीक है, कहाँ पे था, मार्जिन पे था, जिसके वजह से वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू उतना नहीं इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन उतना इंटेंस देखने को नहीं मिला था। वहीं पे साइन की बात करें तो लोकलाइज्ड फॉर्म रेड टेंडर स्वेलिंग ऑन द लीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि बस देख के कैसे बता सकते हैं कि ये इंटरनल हार्डियोलम है या फिर एक्सटर्नल हार्डियोलम। तो इंटरनल हार्डियोलम आप देख सकते हो कि कहाँ पे रहता है, लीड मार्जिन पे ना होके लीड में रहता है। वहीं पे जब हम लोग स्टाई या फिर एक्सटर्नल हार्डियोलम की बात करते हैं तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, लीड
मार्जिन पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? लीड मार्जिन पे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब देख के ही पता चल सके। लीड मार्जिन पे है तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? स्टाई बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो चैलेजियन और ना ही इंटरनल हॉर्डियोलम हमें लीड मार्जिन पे देखने को मिलता है। जो स्टाई की कंडीशन है, जो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम की कंडीशन है, सिर्फ वही हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? लीड मार्जिन पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छे से याद रखना है। वहीं पे आगे हम बात करेंगे इसके साइंस की। तो साइंस में बोला गया कि पॉइंट ऑफ जो मैक्सिमम टेंडरनेस या फिर स्वेलिंग रहेगा वो अवे फ्रॉम द लीड रहेगा। और साथ ही साथ बोला गया कि पस सीन एज येलोविश एरिया ऑन द एवर्टिंग लीड। जब हम लोग क्या करेंगे? आईलिड को एवर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो जो कंजक्टाइवा है वहां पे क्या देखने को मिलेगा? हमें येलोविश एरिया देखने को मिलेगा। येलोविश एरिया किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे पस फॉर्म हुआ। ये जो पस है वो मियोमियन ग्लैंड में फिल हो गए, वहां पे येलोविश एरिया फॉर्म करेगा जब हम लोग आईलिड को एवर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सिम्टम्स में 4 सिम्टम्स रहेंगे। पेन के साथ पेशेंट आएगा, स्वेलिंग बताएगा, बोलेगा माइल्ड वाटरिंग है, क्योंकि वो क्या करेगा? इरिटेट करेगा कॉर्निया को, जिसकी वजह से माइल्ड वाटरिंग, और सेम कंडीशन की वजह से फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा। याद रखना है कि जो हमारा एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है उसमें पेन उतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता। वहीं पे इंटरनल हॉर्डियोलम में पेन बहुत ज्यादा रहता है। वहीं पे हम जब चैलेजियन की कंडीशन देखते हैं तो चैलेजियन की कंडीशन में पेन बिल्कुल भी नहीं रहता। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन सेम ट्रीटमेंट जो हम लोग ने एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में दिया था वैसा ही देना है, कि हॉट कंप्रेशन देना है। हॉट कंप्रेशन सबसे पहले क्या करेगा? जो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो ये भी किस में देना है? नॉन सपोरेटिव कंडीशन में, जब तक पस ज़्यादा फॉर्म नहीं हुआ है उस कंडीशन तक हम लोग हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं। फिर जो पस फॉर्म हुआ है उसका इवैक्यूएशन करने का, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्टिकल इंसिजन लेते हैं फ्रॉम द टार्सल कंजक्टिवा है, मतलब कि जो आईलिड है उसके इवर्ट करते हैं, जो हमारा टार्सल कंजक्टिवा है उस पे एक वर्टिकल इंसिजन लेते हैं और जो पस है उसको इवैक्यूएट करते हैं। अब एक बार पस को इवैक्यूएट कर दिया गया तो वहाँ पे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देंगे, जो कि 3 से 4 बार डेली डालना है। साथ ही साथ आई ऑइंटमेंट देंगे, जो कि रात को सोते समय लगा के सोना है। वहीं पे सिस्टमिक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक देंगे, ताकि जो भी इन्फेक्टिव कंडीशन है, जो भी पेन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही साथ अगर ये कंडीशन रीअकरेंट देखने को मिल रही है तो ऐसे कंडीशन में जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसके वजह से ये बार बार रीअकर हो रहा है उसको फाइंड आउट करने का और उसको ट्रीट करने का। तो ये भी ज़्यादातर किसकी वजह से ही देखने को मिलते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर की। रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, जिसके वजह से ही ये बार बार रीअकर होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगेन पेशेंट को क्या करेंगे? हम लोग स्पेक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आंखों पे स्ट्रेन न पड़े। तो अगर इंटरनल हॉर्डियोलम आ रहा है तो आपको क्या क्या चीजें याद रखना है कि जो इंटरनल हॉर्डियोलम है ये क्या है? बेसिकली मियोमियन ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है। और कैसा इन्फ्लेमेशन है? सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन है, जिसमें जो ब्लॉकेज होता है डक्ट का देखने को मिलता है ऑफ द मियोमियन ग्लैंड। वहीं पे इस एटियोलॉजी तो सब में सेम रहेगी, चैलेजियन में भी, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में और इंटरनल हॉर्डियोलम में। तो ये आपको याद रख लेना है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में प्राइमरीली ये स्टेफिलोकोकस की वजह से होता है, लेकिन सेकेंडरीली एज इन्फेक्शन कंडीशन ऑफ द चैलेजियन की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स में अगेन 4 सिम्टम्स याद करना है: एक्यूट पेन, स्वेलिंग ऑफ द लीड, माइल्ड वाटरिंग और फोटोफोबिया, और इंटेंस पेन देखने को मिलेगा। साइन में अगेन फॉर्म, रेड, टेंडर स्वेलिंग रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो पस रहेगा वो इवर्टेड आईलिड में देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में अगेन हॉट कंप्रेशन, इवैक्यूएशन ऑफ पल्स, एंटीबायोटिक, सिस्टमिक एंटीबायोटिक और रिकरेंट में जो भी डिस्पोजिंग फैक्टर है उसको ट्रीट करेंगे। तो होप सारी चीजें आपको रिलेटेड टू दिस इंटरनल हॉर्डियोलम क्लियर हो गई होंगी। आपको बस पोजीशन याद करना है कि पोजीशन कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है इसके बावजूद भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में इसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इसी तरह के और भी क्लिनिकल कंडीशन के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड सारे अपडेट प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।